नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष एवं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि हिंदू राष्ट्र ही देश की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसी दिन देश में राम राज्य स्वतः ही आ जाएगा। ऐसे में कोई अगर यह कहे कि हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य की जरूरत है, तो उसका बयान पूरी तरह गलत और राजनीति से भरा हुआ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्योतिष व शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि देश में हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य की जरूरत है। स्वामी आनंद स्वरूप ने आगे कहा कि पूज्य स्वरूपानंद का बयान ऐसे समय में आया है जब शंकराचार्य परिषद पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगा चुका है। इसके लिए देश भर में हिंदू पंचायतें हो रही हैं और जिसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि ऐसे समय में पूज्य स्वरूपानंद का यह बयान हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में रोड़ा लगाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि स्वरूपानंद को चाहिए कि वह हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम में सहयोग करें। साथ ही स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि संत और धर्माचार्यों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, पूज्य महाराज श्री ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। मेरा कहना यह है कि राम भी तो हिंदू थे, हिंदू राजा थे, सनातन वैदिक राजा थे और वैदिक शास्त्रों के अनुरूप ही अपना राज्य चलाते थे। जो मांग शंकराचार्य परिषद ने अभी रखा है कि भारत को अविलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसी के प्रसंग में पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा ये बात कही गई है। इसलिए जब जब देश पर इस तरह से बातें उठी हैं, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने जिस प्रकार से श्री राम के मंदिर के लिए 400 वर्षों का की जो लड़ाई थी उसका अंत किया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी को बधाई तो बनता ही है। हम नहीं कह सकते कि उनको जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है। किसको जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है? सबको जय श्री राम बोलने का अधिकार है। अगर मुसलमान भी जय श्री राम बोले तो हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन जय श्री राम वह दबाव में बोलेगा, वह छल में बोलेगा। स्वामी जी महाराज, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, आप उस छल के भागी मत बनिए। वाराणसी जौनपुर मार्ग पर जलालीपुर थाना क्षेत्र के तिलोचन बाजार के पास मंगलवार सुबह पिकअप बोलेरो गाड़ी और ट्रक की भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई तथा 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जौनपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौदागर जौनपुर वापस जा रही पिकअप और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अभी भी घायल हैं। पिकअप में सवार सभी लोग बुजुर्ग महिला का दाह संस्कार कर वापस जा रहे थे। बहुत देर तक सड़क पर घायल लोग तड़पते रहे। जलालपुरा थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा के रहने वाले 17 लोग पिकअप में सवार थे। यादव परिवार में 100 वर्ष से अधिक उम्र की महिला का दाह संस्कार करके वो सभी वापस लौट रहे थे। घायल प्रत्यक्षदर्शी मनोज यादव ने बताया कि पिंडरा में हम लोग रुककर खाना खाए। 2 किलोमीटर आगे जाने पर ट्रक ने हमारी बोलेरो को टक्कर मार दी। मैं खींच कर लोगों को बाहर निकाल रहा था। लोगों से मदद मांगा लेकिन कोई नहीं आया। किसी तरह मोबाइल मिला तो पुलिस को सूचना देकर उन्हें बुलाया। सर, हम लोग दाह संस्कार करके बनारस लौट रहे थे। वहाँ पर पिंडरा में पहुँचे, जस्ट खाना खा करके थोड़े से 2 किलोमीटर चले होंगे, तब तक जो इधर से ट्रक जा रही थी, टक्कर मार दी। जब टक्कर मार दी तो हम उसमें पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे क्या हुआ है। जब वहाँ पर नीचे तब तक गए हम लोग, देखे वहाँ पर सब के सब बेहोश मेरे साथ। मैं अकेले उसमें जो था कि जो इन लोगों को खींच करके निकाल रहा था। लोगों को रोड पर के आकर चिल्ला रहा था कि अब कोई रोको, गाड़ी रोको। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं चिल्ला रहा था कि भाई कोई रोक दो, प्लीज़ रोक दो। गलती से मुझे एक मोबाइल मिली, मेरी मोबाइल भी काम नहीं कर रही थी उसमें। मेरे मित्र की मिली, फिर उसको मैं उठा करके बाहर लाया, उसको रोड पर बैठाया, फिर तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 100 नंबर पर फ़ोन किया, तब गाड़ी आकर के आई वहाँ पर। धीरे धीरे तब जो कार्रवाई हुई।
क्या रफ्तार थी ट्रक की रफ्तार थी? नहीं ज़्यादा गाड़ी, हम लोग खाना खा करके जस्ट निकले थे, थोड़ा हमारी गाड़ी स्लो था। पहले टक्कर लगा, मुझे समझ में नहीं आया, फिर दोबारा टक्कर लगा, तब जा करके हम लोग जो है एकदम पूरा नीचे गए। क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी क्या खाना खाने के बाद? नहीं, ड्राइवर 2 किलोमीटर में नींद कैसे आ सकती है ड्राइवर को? ड्राइवर को नींद नहीं आई थी, तो शायद ट्रक वाले की मतलब गलती थी उसमें। क्या नाम? डीएम मनीष कुमार ने बताया कि 7 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 110 वर्ष की बुजुर्ग महिला का दाह संस्कार करके सभी 17 लोग लौट रहे थे। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ये एक बहुत ही दुखद घटना जौनपुर वाराणसी जो हाईवे है उस पर रात के 3 बजे हुई, जिसमें एक पिकअप में 17 लोग सवार थे और वो लोग अंतिम संस्कार करके एक वृद्ध उनके घर की महिला थी जो 110 वर्ष की थी, उनका अंतिम संस्कार करके मणिकर्णिका घाट से लौट रहे थे और रात के 3 बजे के आसपास एक ट्रक से भिड़ंत हो गई और उसमें मौके पर ही 5 लोगों की डेथ हो गई। एक व्यक्ति क्रिटिकल हालत में थे, उनकी भी तुरंत थोड़े समय बाद डेथ हो गई और एक व्यक्ति बहुत ही सीरियस था, उसको बनारस हम लोगों ने रेफ़र कराया था तुरंत ही, तो वहाँ से भी सूचना आई है कि उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस तरह से कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 4 लोग अभी हमारे अस्पताल में एडमिट हैं, बाकी लोग खतरे से बाहर हैं। उनकी पूरी मदद हम लोग कर रहे हैं। मैं भी घटनास्थल पर गया था और परिवारजनों से मिला, उनको सांत्वना दी गई है और हर संभव सहायता उनकी की जा रही है। क्या सहायता सर उनको जो अनुमन्य सहायता है, ये रिपोर्ट हम लोगों ने शासन को भेज दी है और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत दुर्घटना होने पर प्रत्येक किसान परिवार को 5 लाख रुपए की धनराशि जो दी जाती है और पारिवारिक लाभ योजना है, इन सारी योजनाओं का हम लोग लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी उसमें गरीब लोग हैं, अगर वो भूमिहीन होंगे तो उनकी भी हम लोग आगे व्यवस्था करेंगे और शासन से भी यथासंभव अन्य जो उनको सहायता हो सकती है वो करेंगे। मृतकों का नाम अमर बहादुर 58 वर्ष, राम सिंगार यादव 38 वर्ष, मुन्नी लाल 38 वर्ष, इंद्रजीत 48 वर्ष, कमला प्रसाद 60 वर्ष तथा घायलों में रमाशंकर, राकेश यादव और धर्मेंद्र का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री के स्टार्टअप व मेक इन इंडिया योजना के तहत लूट व चोरी की वारदातों को रोकने के लिए वाराणसी के युवाओं ने स्मार्ट गार्ड नामक डिवाइस बनाया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बाद भी हर दिन चोर घर और दुकानों के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए काशी के होनहार युवाओं ने एक कमाल की डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस का नाम है स्मार्ट डिवाइस। यह डिवाइस घर और दुकानों में चोरों के घुसने के साथ ही आपको अलर्ट करेगा, जिससे समय रहते चोरों को पकड़ा जा सकता है। ये हमारा जो डिवाइस है वो हमने रूम के अंदर सेट कर दिया है और ये फ़ोन नंबर हमने अपना इस पे सेट कर दिया है। अब जब रूम के अंदर कोई एंटर करता है, देखिए रूम के अंदर ये जाते हैं तो सेंसर सेंस कर लेगा और हमारे ये फ़ोन पर एक कॉल वहाँ से आ जाएगी। ये देखिए हमारे फ़ोन पे ये कॉल आ गई। इस तरीके से हम 3 नंबर या 5 नंबर सेट कर सकते हैं जिन पे ये कॉल चली जाएगी। काशी के आत्मनिर्भर युवाओं ने इस डिवाइस को नाम दिया है स्मार्ट गार्ड। वाराणसी के ऋषिकांत उपाध्याय, आनंद पटेल, रोहित कुमार, श्याम चौरसिया और सागर ने 8 महीने में इस खास डिवाइस स्मार्ट गार्ड को तैयार किया है। यह डिवाइस ट्रांसमीटर, रिसीवर और मोशन सेंसर बेस पर काम करता है। यह सेंसर अपने सेंस से चोरों की पहचान कर मालिक को फोन पर अलर्ट करता है। ऋषिकांत उपाध्याय बताते हैं कि इस स्मार्ट गार्ड को घर, दुकान, स्टोर रूम, कार कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। स्मार्ट गार्ड में मोशन सेंसर और ट्रांसमीटर के अलावा सिम कार्ड भी लगाया गया है। इस स्मार्ट गार्ड को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही चोर घर, दुकान या स्टोर रूम में प्रवेश करते हैं, डिवाइस में लगा सेंसर उसकी पहचान कर डिवाइस में सेट किए गए नंबरों पर कॉल करना शुरू कर देता है, जिससे लोगों को सूचना मिल जाती है कि उनके घर या दुकान में चोरों ने प्रवेश किया है। रोहित कुमार बताते हैं कि इस डिवाइस में एक साथ 3 नंबरों को सेट किया जा सकता है। जिस जगह इसे इंस्टॉल किया जाता है वहां चोरों के प्रवेश के साथ ही यह डिवाइस बारी बारी सभी नंबरों पर कॉल करना शुरू कर देता है और अंधेरे में भी यह डिवाइस काम करता है।
श्याम चौरसिया बताते हैं कि इस डिवाइस को बनाने में करीब 3,000 रुपए का खर्च आया है। सरकार के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग इसे बाजार में लॉन्च कर रहे हैं। देखिए ये जो डिवाइस है वो मेकिंग इंडिया है। हम आज जो बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया मेकिंग इंडिया की, तो मैं और मेरे दोस्त ऋषिकांत सर हम लोगों ने मिल करके एक कंपनी बनाई है। हम बाइकाट चाइना कर रहे हैं की बात करते हैं। हमने जो डिवाइस बनाई है वो स्पेशली चोरी को रोकने के लिए है। अक्सर हम देखते हैं चोरी की घटनाएं जो इतनी बढ़ रही हैं, कैमरा होने के बावजूद चोरी की जो घटना है वो हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि किसी के घर में या दुकान में ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है। लेकिन ये डिवाइस आपका 1 मिनट के अंदर कॉल करके आपको अलर्ट कर देगा कि आपके घर या दुकान में आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने एंटर किया है। तो इसका प्राइस काफ़ी कम है। हम लोग इसको मार्केट में भी ला रहे हैं ताकि जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जाए। कुल कितने नंबर इसमें फीड किया सकते हैं, कितने नंबर कॉल जाते हैं? इसमें 3 से 5 नंबर जो ऑनर के नंबर है वो सेट हो जाएंगे। जैसे कोई मोशन होता है रूम में, उस जहाँ ये डिवाइस लगा है, दुकान शोरूम जो भी हो, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली 3 नंबर पे 1 बाय 1 करके कॉल स्टार्ट कर देता है। चोर अंदर बातचीत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो सब हाँ, इसमें स्पाई ऑटोमेटिक रिसीविंग सिस्टम भी है कि वहाँ अगर कोई बातचीत हो रही है तो जो कॉल करके आप वहाँ पे कि जो भी बातचीत हो रही है वो कॉल रिसीव करके आप सुन भी सकते हैं। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 7 से 8 महीने का समय लगा और अब जाकर के ये हमारा मेकिंग इंडिया जो डिवाइस है वो तैयार है। लोगों तक इसको पहुंचाने की ज़रूरत है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह, हर दुकान, शोरूम तक ये पहुंचे ताकि चोरी की घटनाओं को लगाम लगाया जा सके। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विधि संकाय के अंतिम वर्ष के छात्र तथा समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के बैनर से पूर्व में महामंत्री पद के प्रत्याशी राहुल सोलकर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर नाजायज तरीके से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर राजनीतिक द्वेष से फर्जी आपराधिक धाराओं के चलते उन पर हिस्ट्री सीटर का आरोप लगाने की बात कही है। छात्र राजनीतिक चुनाव के दौरान विरोधी दलों के द्वारा मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे लगा दिए गए थे। विपक्ष के लोगों द्वारा मेरा मान मर्यादा और छात्र राजनीति की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी को दबाव में लेकर साजिश के तहत फर्जी मुकदमों का आधार बनाकर हिस्ट्री सीटर बना दिया गया है तथा मेरे ऊपर गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर लगाने की तैयारी चल रही है। जबकि छात्र राजनीति के दौरान जो धाराएं 504, 506, 147, 323 इत्यादि मेरे ऊपर लगा था, वही धारा विपक्षी गण के ऊपर भी लगा था, जो कि गंभीर धारा की श्रेणी में नहीं आता है। तो फिर मेरे साथ थाना लालपुर पांडेपुर वाराणसी द्वारा इस तरह का अपराधी जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तिगरा और लालपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया, जबकि राहुल सोनकर के ऊपर एक भी जो है आपराधिक मुकदमे नहीं है। इनके ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ मुकदमा है। 323, 504, 506 आईपीसी के मुकदमे में हिस्ट्री सीटर घोषित किया जाना ये न्याय संगत नहीं है। कहीं न कहीं ये जो है राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित होकर ये अभियोग लगाए गए हैं। और आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आज हमने मांग किया कि राहुल सोन के ऊपर जो भी मुकदमे हैं ये राजनीतिक मुकदमे हैं, इनको जो हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया है लालपुर और सिगरा पुलिस के द्वारा, इसको तत्काल हटाया जाए। उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकदमे हटाए भी जाएंगे और जो हिस्ट्री सीटर घोषित किया गया है उसको भी हटाया जाएगा। भाई साइड से पीछे पीछे हम लोग साथ चलते हैं। बहुत जल्द ही गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गोरखपुर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह में पहुंची। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए गोरखपुर पहुंची। वहां उन्हें 102 यूपी बटालियन कैडेटों ने सलामी दिया तथा अभिवादन किया। महामहिम ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह थे, जो कि बतौर अतिथि वहां पर मौजूद थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा अध्यापकगण मौजूद रहे।
इसी के साथ एचबीसी न्यूज का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। अमित मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।